अलवर के बहरोड में ये भाजपा की जन आक्रोश रैली है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, महंगाई के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो आप देख ही रहे हैं। जगह जगह से खबरें सामने आ रही हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगा रहे हैं। लेकिन अब ये खबरें सामने आने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। आपस में ही कार्यकर्ता और नेताओं की भिड़ंत हो रही है। ये खबर भी हमने आपको दिखाई। अब एक खबर निकलकर सामने आई राजस्थान से, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आपस में एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध यहां तक पहुंच गया है कि वे एक दूसरे पर जूतम बाजार करने लगे। सही सुन रहे हैं आप, जूता पहनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री को और उनके बेटे को, और उनको गली गली घुमाया जा रहा है माला पहना के। उनके पोस्टर पर माला है और वो तस्वीर भी आप देखिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कह रही है कि हम वर्चस्व में आ रहे हैं, मीटिंग सीटिंग हो रही है, लेकिन उसके दूसरी तरफ तस्वीर सामने आ रही है कि उन्हीं नेताओं का, उन्हीं पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं और जगह जगह उनको गाड़ियों से उनके पोस्टर घुमाए जा रहे हैं और माला पहना के, जूतों की माला। जरा वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे खबर कहां की है और क्या माजरा है। अलवर के बहरोड में ये भाजपा की जन आक्रोश रैली है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, महंगाई के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। दूसरी तरफ इन नेताओं का विरोध करने भी कुछ लोग उतर आए हैं जो नेताओं को गद्दार कह रहे हैं। गद्दार भगाओ, गद्दार भगाओ, अजीत ठेकेदार। जबकि इनमें से एक नेता ऐसा भी है जो पिछली बार भाजपा से खुद प्रधान भी रहे हैं। ये खबर है राजस्थान की। राजस्थान का एक इलाका है अलवर में, जिसका नाम है बहरोड, जहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। दरअसल भाजपा महंगाई के खिलाफ वहां पर जन आक्रोश रैली कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के बागी पूर्व मंत्री व उनके बेटे के खिलाफत में ये तस्वीरें देखने को मिली, जो आपने तस्वीरें अभी देखी। मैं गद्दार हूं नाम से आपने देखा होगा कि गाड़ी पर दो पोस्टर लगे हुए, दोनों पोस्टरों में विरोध हो रहा है। अब इसकी कहानी को आपको समझाते हैं थोड़ा। दरअसल बुधवार को भाजपा की ओर से महंगाई के खिलाफ जो है जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। कुछ बागी नेताओं ने बहरोड के पूर्व विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, उनके बेटे मोहित यादव खिलाफत करनी शुरू कर दी। जीप निकाली, जीप के सामने दोनों नेताओं की फोटो लगा दी और फोटो में माला पहना दिया और उसमें कहा था मैं गद्दार हूं लिख दिया फोटो में, और घुमाने लगे। नारा दिया कि गद्दार भगाओ, बहरोड बचाओ। ये नारा था जो आपने उस वीडियो में सुना भी है। जबकि खिलाफत करने वाले अजीत ठेकेदार को पिछली बार बहरोड में भाजपा ने ही प्रधान बनाया था, ऐसा बताया जा रहा है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। तो आप ये बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पूर्व मंत्रियों का इस तरह से विरोध करेंगे तो सवाल तो उठेगा भाई कि अभी तक तो जनता ही विरोध कर रही थी। अभी तक जनता सवाल पूछ रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता गांव से बाहर खदेड़ रही थी। मंत्री से लेकर विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक का विरोध हो रहा था। तो आप समझिए अब इनके अपने अंदर ही विरोध होने लगा है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है। और अब उसके बाद ये खबर सामने आ जाना वो दर्शाती किस तरह से जो है गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, और ये गुटबाजी एक दिन भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। तो अब देखिए, इससे पहले कहा जा रहा है, जब कहानियां बताई गई कि भाई ये रहे, इससे पहले भी बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव और पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव के बीच लंबी बयानबाजों की उठापटक चली थी। उसकी खींचतान अब भी जारी है। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद बहरोड में भाजपा के बागियों ने नया नारा दे दिया है, जो पूर्व मंत्री के खिलाफ खुलकर उतरकर सामने आ गए हैं। आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करारी हार हुई, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध भी शुरू हो गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि एक तरफ रैली है और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल अब जो है ये जो गणित है वो थोड़ा इधर उधर होने लगा। आप इस बात को बड़ी गंभीरता समझिएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं कि उनका शोषण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। तो इससे तो साफ है कि जनता तो नाराज है ही है, जनता के साथ साथ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से नाराज हैं। कोई ना कोई तो बात रही होगी, ये नाराजगी ऐसे तो हो नहीं जाती है। अब ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। आमजन में आप बात हो रही कि अजीत ठेकेदार, जिन्होंने विरोध किया कि पुत्रवधी को पिछली बार
खुद डॉक्टर जसवंत यादव ने प्रधान बनाया। इस बार भाजपा के पार्षद ज्यादा जीते, इसके बावजूद निर्दलीय प्रधान बन गया। भाजपा के नेताओं ने प्रधान में चुनाव में बगावत कर दी। अब वही नेता पूर्व मंत्री व उसके बेटे खिलाफ है, जिन्होंने भाजपा के आक्रोश रैली के दिन ही खुद रैली निकालकर विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये समझ ले कि उनके नेता ही अब उनका विरोध करने लगे। ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस तरह की खबरें सामने आई हो। इसके पहले भी खबर सामने आ चुकी है। ये खबर मैं TV9 भारतवर्ष की पढ़ रहा हूँ। ये 27 सितंबर की 2021 से खबर, ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है। और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो जयपुर शहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। दरअसल ये वीडियो 12 सितंबर को बताया जा रहा है। आदर्श नगर विधानसभा के अंदर भाटिया भवन में बीजेपी जयपुर शहर के निर्देश पर आदर्श नगर मंडल की बैठक हुई। ये बैठक जयपुर शहर के उपाध्याय और एक मंत्री की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री स्वयंसेवक अभियान को लेकर बनवाई गई बुकलेट को लेकर जमकर बवाल हो गया। दरअसल आदर्श नगर कार्यकर्ताओं ने बताया कि बुकलेट के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परमानी के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने संदीप शर्मा का फोटो है, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी। सीधे सीधे विरोध हो रहा है। जयपुर में कार्यक्रम दौरान अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी खिलाफ लगे जमकर नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जिस तरह से बूथ पर दम भरने वाली बीजेपी मंडल स्तर लड़ाई तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई थी। इससे एक बात तो साफ हो गई, राजस्थान में बीजेपी में गुटबाजी का दौर है। ये खबरें निकलकर सामने आई थी। आप देखिए कि एक खबर नहीं है, इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी में लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी जारी है। एक के बाद एक नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गुटबाजी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब समझ से परे है। अब देखिए कि 6 नवंबर की भी एक खबर है जहां पर गुटबाजी खबरें सामने आई थी। ये साफ तौर पर गुटबाजी के भंवर में पार्टी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं भाजपा प्रभारी अरुण सिंह। भाजपा प्रभारी के रूप में अरुण सिंह का 1 वर्ष कार्यकाल पूरा होने वाला है। सिंह भी अपने इस कार्यकाल में न पार्टी गुटबाजी खत्म कर पाए और ना ही उपचुनाव में भाजपा को बढ़त दिला पाए। ये सवाल उठने लगा कि भाई ये कैसे प्रभारी हैं। आप समझिए कि गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है राजस्थान में कि अब पार्टी को संभालना इनके बस की बात नहीं है। दरअसल अभी पटकनी हाल फिलहाल में राजस्थान में लगी, आपने देखा किस तरह से पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस की तरफ से। इसी वजह से ये बेचारे बौखलाए हुए हैं, इसीलिए बौखलाहट और भी तेज अब हो गई है। इसीलिए पूर्व मंत्री का भी पुरजोर विरोध हो रहा है। जनता अब जो है मानने को तैयार नहीं है। दरअसल पार्टी में अभी भी गुटबाजी है। सतीश पुनिया के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही पार्टी पिछले 2 साल से गुटबाजी जूझ रही है। वसुंधरा राजे और पुनिया के बीच अदावत किसी से छुपी नहीं है। दोनों गुट के नेता आए दिन बयानबाजी के जरिए अपनी भड़ास निकाल देते हैं। गुटबाजी के चलते, अनर्गल बयानबाजी के चलते रोहिताश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है। इस कार्रवाई के बाद भी दोनों तरफ से बयानबाजी अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में जो 25 साल का इतिहास है, जो कहते हैं कि वहाँ 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा जनता को दिया है, जो लोगों को दिया है, वो जनता समझ चुकी है। और आने वाले समय में फिर से कांग्रेस सरकार होगी। जो अन्य चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव हो रहे हों, चाहे वो पंचायत चुनाव हो रहे हों, चाहे वो निगम के चुनाव हो रहे हों, उन सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिल ही रही है और लगातार कांग्रेस अपना वर्चस्व वहां बढ़ाए हुए है। पंचायत चुनाव के नतीजों की बात करें तब भी वहां भी कायदे से जो है तस्वीरें देखने को मिली कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में बढ़त ली और ये दर्शाया कि उनका जलवा बरकरार है। छोटी सरकारों में भी और प्रदेश की सरकार में भी जलवा बरकरार है। तो इससे समझ में आता है कि जो गुटबाजी खबरें हैं, चाहे वीडियो वायरल खबरें हों, चाहे इस तरह का वीडियो सामने आया हो, किस तरह से पूर्व मंत्री को जूता पहनाया गया, ये अपने आप में बड़ी खबर है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूर्व मंत्री को इस तरह से जूते की माला पहनाकर और मैं गद्दार हूँ लिखकर अगर गाँव घुमाया जाएगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि गुटबाजी किस सीमा पर है, कहाँ पर है, एकदम चरम पर है। और इससे आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी को करारा नुकसान होने वाला है। तो अब आप समझिए, कंक्लूजन समझिए इस बात का कि अभी तक तो जनता विरोध कर रही थी, अब इनके पार्टी के नेता ही इनका विरोध करने लगे। इन बड़े बड़े नेताओं का, कार्यकर्ता तक विरोध में सामने आने लगे, कहने लगे कि हमारे साथ शोषण हुआ है। तो आप समझिए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जो थोड़ा बहुत वर्चस्व बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बची हुई है, धीरे धीरे लगातार ग्राफ गिरी रहा है। आप भी देख रहे हैं, आने वाले समय में ये बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। जिस तरह से ये झूठ बोलकर सामने आए थे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग, उसी तरह से इनका झूठ भी सामने आने लगा है और जनता इन्हें नकारने लगी है। अब ये धरातल की ओर जाने लगे हैं, यानी अब ये अर्श से फर्श की ओर हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।